अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज से PSL का आगाज हो रहा है, आज से ही हमारी ट्रांसमिशन का आगाज हो रहा है। बड़ी ट्रांसमिशन, हर अंदर की खबर, हर मोमेंट, फनी मोमेंट्स के साथ साथ मैचेस पर तबसरा, तज्जिए, इंटरव्यूज भी होंगे प्लेयर्स के। हमारे साथ हमारा पैनल, एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद होगा हमेशा की तरह। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर आपसे भी बात होगी और हमारे पैनल से भी बात होगी। ग्राउंड से और ग्राउंड से लेकर स्टूडियो तक क्या कुछ होता रहा इस PSL में, सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। काशिफ शबीर ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट कमेंटेटर, हमारा रेगुलर पैनल का हिस्सा। इसके साथ साथ तस्नीम समर, क्रिकेट कमेंटेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड, हमारे साथ मौजूद है। नादरा मुश्ताक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद है। और ग्राउंड से यानी कराची के नेशनल स्टेडियम से हमारे साथ अब्दुल कदीर राना, ब्यूरो चीफ कराची, भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर हजरात का। काशिफ शबीर साहब। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसा महसूस कर रहे हैं PSL 7 और फिर UAE गई लेग, अब वापस पाकिस्तान आई, कोरोना के साथ एक बार फिर मंडलाने लगे। अरशद खान, कामरान अकमल, वसीम अकरम, शाहिद खान आफरीदी, इमाद वसीम, जॉर्डन, ये लोग कोरोना का शिकार हुए, लेकिन अब थोड़ी तब्दीली कर दी है और 3-3 दिन, 4-4 दिन जो अब कोरोना की लहर अब पूरी दुनिया में आमतौर पे जिस तरह लिया जा रहा है, उसी तरह से लेकर अब प्लेयर्स को कुछ अर्सा करंतना करते हैं, उसके बाद वो मैचेस का हिस्सा भी हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर भी है जी, बहुत एक्साइटेड हैं। डेफिनेटली PSL 7 जो है वो स्टार्ट होने वाला है और कराची में आज उसका इफ्तिताह है और हम समझते ये हैं कि बहुत अच्छा ये सीज़न होगा इंशाल्लाह। और मौसम आप देखें कितना अच्छा है पूरे पाकिस्तान का, स्पेशली कराची का तो और ज़्यादा कंड्यूसिव है क्रिकेट के लिए। टीम सारे इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल टीम जिस मोमेंटम में इस वक्त खेल रही है, वर्ल्ड कप के खेलने के बाद और बाकी सब टूर्नामेंट खेलने के बाद, तो लग ऐसे रहा है कि बहुत कांटेदार मैचेस होंगे। और देखना ये है कि इस दफ़ा कौन सी टीम PSL 7 लेकर जाती है। मेरे दुआ तो ये है कि कोई नई टीम PSL 7 लेकर जाए। अच्छा, और मेरा इशारा जिस तरफ भी हो गई, मेरा इशारा जिस तरफ है वो आप समझ ही गए। सर वो मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ लाहौर कलंदर को, बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, कराची में भी अभी नादरा से भी बात होती है सबसे, तो वो लोग भी लाहौर को हर कोई सपोर्ट करता है। मतलब हर कोई चाहता है कि यार नई टीम हो। कराची ने जीत लिया, इस्लामाबाद ने जीत लिया, पेशावर ने जीत लिया, कोयटा ने जीत लिया, मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया, रह गई अब लाहौर। तो जरा देखेंगे लाहौर क्या करती है। पूरा जोर लगाते हैं हम सब। उम्मीदें क्या है? कप्तान नए हैं, देखें कप्तान नया है, नया जोश जज्बा होगा, लेकिन अब देखना है टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलती है। असल कॉम्बिनेशन है जिसने टीम को जिताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर के 6 ओवर जो हैं वो लाहौर कलंदर किस तरीके से इस्तेमाल करती है, उसके बाद आगे एंकर किस तरीके से करता है। मैं समझता ये हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद हफीज़ का लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही अहम रोल होगा। अगर मोहम्मद हफीज़ प्रेशर नहीं है ना सर अब इंटरनेशनल नहीं, और दूसरी बात है अगर वो टीम को संभालने में कामयाब हो गए और 50-60 का नॉक खेलने में कामयाब हो गए किसी अच्छे क्रूशल वक्त पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उनके अलावा सुहेल अख्तर देखते हैं वो आगे आता है खेलने के लिए कि नहीं खेलने के लिए आता है, क्योंकि अब वो कप्तान भी नहीं है, क्योंकि ओपन वही करता था और ओपनिंग स्लॉट में ही कामयाब था। अब देखना है कि टीम कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर टीम कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, ऊपर के 4 प्लेयर्स ने अच्छा स्कोर दिया टीम को, तो मैच अच्छे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर पिछला PSL याद हो तो कराची की जो विकेट है वहाँ पर 200-210 रन भी चेज़ हो रहे थे बाद में बैटिंग करने के लिए। तो अब देखना ये भी है कि विकेट किस तरीके से बनती है, कितना स्कोर जो है वो चेजेबल है, कितना चेजेबल नहीं है। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि पहले बैटिंग पिचेस बन रही हैं, सपोर्टिंग पिचेस होंगी। एक्चुअली इट्स नॉट काइंड ऑफ बैटिंग, लेकिन सपोर्टिंग पिचेस होंगी तो यकीनी तौर पर मज़ा आएगा लोगों को मैचेस। जी डेफिनेटली आएगा। और देखने वाले चाहते भी ये हैं कि T20 में लंबा स्कोर हो, तकरीबन 190-200 स्कोर हो और फिर वो चेज़ भी हो, तो फिर उसका मज़ा ही और होता है। और होगा यही कि जो टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली पहले बॉल करेगी और कोशिश करेगी कि टारगेट सामने रख के उस टारगेट के हिसाब से उसको चेज़ किया जाए। अच्छा काशिफ शबीर साहब, इससे पहले कि मैं अपने बाकी साथियों के पास बढ़ूँ और उनसे भी यही सवालात करूँ, मोहम्मद आमिर वो भी इंजरी का शिकार हो गए। शाहिद आफरीदी एक डैमेजिंग पार्ट है कोयटा के लिए, लोग उन्हें हमेशा ग्राउंड में उतरता देखना चाहते हैं। पहले उनके साथ इशू कमर की तकलीफ का था। अच्छा, PSL 6 में भी ये हुआ है, जो UAE लेग थी उसमें वो शिरकत ही नहीं कर पाए थे कमर में तकलीफ की वजह से। अब भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम है कमर का, वो इशू अलग है, कोरोना वाला मामला एक अलग हो गया, कामरान अकमल का एक इशू हो गया। तो ये जो कोरोना के साए भी मंडला रहे हैं, आप समझते हैं कि बस ठीक है अब लहर इन कंट्रोल है, वैक्सीनेटेड हैं सब लोग,
तो मामला 4-5 दिन तक रहेंगे और उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल होगा? किस तरह देखिए? जी देखिए, पहली बात तो ये मोहम्मद आमिर की आपने बात की, मुझे नहीं लगता मोहम्मद आमिर इस टूर्नामेंट में उतना डेडली, उतना लीथल होगा जिस तरह पिछले टूर्नामेंट्स में था। और कराची की विकेट को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि कराची में स्पिनर्स जो है ना वो अपना रोल अदा करेंगे, और स्कोर अगर रुकेगा तो स्पिनर्स की वजह से रुकेगा, मेरा ज़ाती ये ख्याल है। दूसरी बात यह है कि शाहिद खान अफरीदी की आपने बात की, बहुत बड़ा लेजेंड, बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्लेयर, नो डाउट, और क्राउड पुलर तो डेफिनेटली वो है, लेकिन उसकी वो कंट्रीब्यूशन कोयटा में शायद वो भी ना रहे, बॉलिंग में हो सकता है शायद खान अफरीदी चले कुछ जी, कर सके। बहुत सारी चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। हमारे साथ नादरा भी मौजूद हैं, तस्नीम समर भी मौजूद हैं, अब्दुल कदीर राना भी मौजूद हैं। तस्नीम, पहले आपसे, फिर नादरा के साथ तो मैंने बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है। उन्होंने बड़ी बड़ी खबरें दे रखी थी कल, तो मैं ज़रा उनकी खबरों को इंडोज भी करता हूँ कि बड़ी खबर ये थी जी नादरा की तरफ से मुझे जो मिली वो ये थी कि सकलैन मुश्ताक को जहाँ पर रिमूव करने की बात कर रहे थे, वहीं नादरा ने बताया, मुझे ही बताया, और बल्कि सबको उन्होंने अपनी खबर भी दी। और मैं चाहूँगा कि जो बंदा खबर लाता है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, और नादरा बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हम भी सीखते हैं उनसे। उन्हें खबर दी, नहीं जी वो हेड कोच के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं, इट्स अ बिग न्यूज़ नो डाउट, और अब इसका फैसला भी हो चुका है ऑलमोस्ट, बस कुछ ही दिन में सब चीज़ें सामने आ जानी है। सो तस्नीम, इट्स PSL 7, आर यू एक्साइटेड? I'm so excited. I'm excited. It's going to be a great tournament. I'm really excited to see the strength of the teams this year, the strength of the squads, especially after that phenomenal World Cup for Pakistan. And you get a feeling, you get a sense of a build for this team, for the limited overs side, and it's something that they're working towards. So after the year, particularly that Rizwan and Babar have had, I'm really amped to see them at the PSL. ऑलराइट, सो नादरा, अच्छा जी, खबर की बात तो मैंने कर दी नादरा, लेकिन PSL में और बड़ी आपने खबरें दी। शाहिद अफरीदी के साथ जो कुछ कमर की तकलीफ, उनको इंजेक्शन लगना, ये सारी खबरें भी मुझे वैसे तो खैर आपसे ही मिली, लेकिन ये बड़ी खबरें हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ के मुझे ये बताएं नादरा, अच्छा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे खुशाइंद बात यह है कि अब UAE वाला खतरा नहीं मंडला रहा, यहीं पर होगी PSL। जी बहुत ज्यादा ये तो खुशाइन बात है, और मेरे ख्याल से जो इस वक्त एट द मोमेंट कराची के हालात हैं, आज कुछ थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। थोड़ा सा जो क्योस था कल बहुत ज्यादा था, आज वो कम हो गया। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज है कि रमीज राजा ने जो मैचेस रिड्यूस होने की बात हो रही थी कि हो सकता है कि जो हालात ये रहे तो हो सकता है मैचेस कम कर दें, वो कम अज कम नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दी थी। अच्छा नादरा, ये बताएं, प्रैक्टिस कैंसिल करने की तो खैर और भी वजूहत थी इस वक्त, मुख्तलिफ कैंप से क्या खबरें हैं? सारे ही पुरजोश हैं, लेकिन कुछ कैप्टन्स की तब्दीली भी हुई, जिसमें कराची का नाम लूँ और लाहौर, दोनों वो टीमें हैं जो रिवेलरी रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों के कैप्टन्स तब्दील हुए। बाबर आजम का तो होना बनता था, हम सबको नज़र आ रहा था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी संभाली है लाहौर की, कैसे देख रही हैं? देखिए, शाहीन के लिए एक नया तजुर्बा होगा, और अगर शाहीन इनको सही लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए काफी अरसे से खेल रहे हैं लाहौर कलंदर के साथ, और जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि इस दफा ट्रॉफी किसके पास जाएगी, अगर हम ये कह देंगे कि जो लाहौर कलंदर के पास, तो ये फिक्सिंग का एक वो टैग लग जाएगा कि पहले से डिसाइडेड है। लेकिन लाहौर कलंदर, हम तो चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि वो जीते। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी वो जीतते जीतते हार जाते। तो अब देखना, ये शाहीन के लिए नो डाउट कि बहुत प्रेशर होगा, और उसके हो सकता है बॉलिंग पे भी असर पड़े, क्योंकि कैप्टनसी का प्रेशर जो होता है वो तो होता ही है, और फिर सीनियर्स काफी हैं उसके, जो टीम है उसके अंदर सीनियर्स हैं काफी, उनके साथ खेलना, क़यादत करना, टोटली डिफरेंट सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, और यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, और उनको इसी तरह से तजुर्बे हासिल होंगे, और हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कर जाएं। जैसे अभी आप देखें ना, पैट कमिंस जो कि फास्ट बॉलर है, लोग कहते हैं कि फास्ट बॉलर जो है वो कैप्टन अच्छा नहीं बन सकता, तो हो सकता है इस चीज को, जैसे उन्होंने एक वो रिमूव कर दी इस चीज को, लोगों की जो थॉट्स हैं कि जी कैप्टन फास्ट बॉलर अच्छा नहीं बन सकता, हो सकता है शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे कैप्टन साबित हो। अच्छा नादरा, बाबर तो है ही, इमरान खान से जब मुलाकात हुई, नादरा जब इमरान खान से मुलाकात हुई वजीर आजम से, तो उन्होंने भी ये कहा कि कप्तान जो है वो बॉलर ज्यादा अच्छा होता है, चूंकि वो खुद बॉलर रहे, उनका मेजर बॉलर रहा, हालांकि वो ऑलराउंडर थे, लेकिन उन्होंने भी यही कहा शाहीन को कि कैप्टन जो है वो बॉलर अच्छा होता है। और मैंने उसके बाद ही देखा कि शाहीन में बड़ा कॉन्फिडेंस आया, लाहौर का कैप्टन बन गया। अच्छा तस्नीम, which one is the best team in your views, or what do you think about Lahore Qalandar? They are coming with a new captain, and same for Karachi Kings, they are coming with a new captain, and Babar is going to lead Karachi, and definitely today's match is a very important match because the defending champion Multan Sultan would be in the ground, and the opponent is Karachi, which is a host team.
Aslan bhai, first question is very difficult. आपने काफी मुश्किल सवाल पूछा है. Who's the best team? I think there's a lot of metrics to be taken into consideration. It's all about the combination. And I think that combination and the dressing room feel and experience that you get is really vital. I will flag Islamabad United. Not only are they an exceptional side with really, really good pickup this year in Azam Khan, but additionally, they're also second in terms of run rate. And they're second in terms of boundary percentage, and they're second in the competition in terms of bowling economy as well. So having a team that is so exceptionally strong in all three metrics that matter in T20 cricket, I think that's a clear front. But we've seen before, Islamabad United have had a lot of success in the league stage, and they've not always translated that into a win. The last few years of the PSL, the team that's placed third in the league has actually ended up winning the competition. So ye bhi ek baat hai that there's no need to run out of steam in the league stages and see what progresses. In terms of Lahore Qalandars, I think that they have an exceptional side this year. I'm a big fan of making Shaheen captain. I'm a big fan of getting young blood at the forefront and growing their game, and particularly, as we just said, with such an experienced side behind him. He's got Sumit Patel, who is one of the most prolific domestic players in England for a great number of years. There's Rashid Khan, there's Phil Salt from England, there's, of course, Hafiz, and then David Visa. So I think that of any year, Qalandars have an exceptional chance this year, and maybe this will be the one. Sometimes it's just a matter of getting that combination right. We know that they've worked on their team ethos and their tactics. And I think very true. अच्छे तस्नीम की बड़ी ग्रिप है स्टैट्स पर, स्टैटिशियन लगती हैं मुझे तस्नीम भी बड़ी अच्छी ग्रिप के साथ ये सारे स्टैट्स इनको याद होते हैं. 65 सर मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 36 वो जीती है. सबसे ज़्यादा जीतने का रेशो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है पीएसएल में, 2016 से शुरू होने वाली पीएसएल में. चलें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात भी कर लेते हैं. फिर आज ज़रा मुल्तान सुल्तान और कराची पे तो थोड़ा आगे चल के बात होगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है बड़ी बैलेंस टीम है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी अच्छी है, मैं आप सबके साथ शेयर भी कर लूँ, और आपको तो पहले से पता है, 23 इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान की सुपर लीग में. ये बहुत बड़ी बात है. यानी बरतानिया के 23 प्लेयरों का खेलना या इंग्लैंड के 23 प्लेयरों का खेलना बहुत अच्छी और खुशाइन बात है. और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सारे लोग ये देखेंगे कि इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं. जो जेसन रॉय जैसा बड़ा प्लेयर इसी लीग का हिस्सा है. तो सर इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसा आपने भी कहा, तस्नीम ने भी कहा, एक बहुत बैलेंस टीम है. और उनकी कप्तानी कर रहे हैं जी, कप्तानी कर रहे हैं शादाब खान एक अच्छे मंझे हुए कप्तान साबित हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर. और ऐसे कप्तान हैं जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करने की उसकी कोशिश होती है. अब परफॉर्मेंस डिफरेंट हो गई है. शादाब बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है. वही मैं बता रहा हूँ, लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा शादाब. उसके अलावा एलेक्स हेल ओपन करेंगे, मनरो उनके पास मौजूद हैं, फिर बॉलिंग अटैक में वसीम उनके पास मौजूद हैं, शादाब खुद मौजूद हैं. तो मैं समझता हूँ जिसने आपने कहा कि आज़म खान को भी इस दफ़ा उन्होंने चूज़ किया, आज़म खान भी उनकी हिस्सा बनेंगे. तो ओवरऑल एक अच्छी बैलेंस टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की. मगर देखें, तमाम टीमों को अगर आप किताबों पे जायज़ा लेंगे तो आपको लगेगा कि तमाम टीमें बैलेंस्ड हैं, हर टीम के अंदर ठीक कॉम्बिनेशन खेल रहा है. लेकिन उस कॉम्बिनेशन को उस दिन कैसा इस्तेमाल करना, कैसा खेलना, असल वो इम्पोर्टेंट है. एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से सारा सिलसिला बातों का जोड़ेंगे. और भी बहुत सारा कुछ है जो आपको बताना है. वापस आते हैं ब्रेक से. वेलकम बैक जी. मज़ेदार ट्रांसमिशन और होने वाला मैच भी मज़ेदार. मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच है. कराची स्टेडियम की रौनकें बहाल हैं, लेकिन कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है? लोग कितने पुरजोश हैं? शायकीन सिर्फ 25% के करीब जा पाएंगे, जो कि 8000 के करीब होते हैं कराची के ग्राउंड में, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है कराची का नेशनल स्टेडियम. अब्दुल कदीर राना हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं जी क्या माहौल है. अब्दुल कदीर राना, क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, मैच तो तकरीबन 8 बजे के करीब वो उसका आगाज़ होगा. उससे पहले तकरीब भी होगी मुख्तसर सी जो पीसीबी की जानिब से कहा गया है.
लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं, मेरे बैकग्राउंड में शायद मैं नेशनल स्टेडियम का गेट है और वहाँ पर देख सकते हो, नज़र आ रहे होंगे काफ़ी मन चले नौजवान जो हैं जमा है और काफ़ी देर से जमा है, उन्हें इंतज़ार है। इसी तरह जिनको टिकट नहीं मिल सके हैं वो उन्होंने अपने घर पर जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है और इंतहाई खुश है, क्योंकि ये जब इवेंट शुरू होता है तो सबके जो जज्बात हैं वो वाकई देखने वाले होते हैं। और आज क्योंकि कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल है मुल्तान सुल्तान के, आज कराची वाले जो है ज़्यादा कुछ पुरजोश दिखाई देते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आज जो है कराची किंग्स जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। और इंतज़ामात के हवाले से अगर बात करें तो तमाम इंतज़ामात जो है वो पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। सिक्योरिटी जो है बड़ी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता जो PSLs हुए थे उस तरह नहीं है। पहले जो PSL हुए थे उनमें ये नेशनल स्टेडियम के सामने की तमाम सड़कें जो है वो बंद कर दी जाती अच्छा, थी। जबरदस्त बात की है। मैं एक यही सड़क के आपसे पूछना चाह रहा था अब्दुल कदीर राना, आपके पीछे मैं ट्रैफिक भी देख सकता हूं। पहले मुझे याद है कि हसन स्क्वायर पर वहां तक रोका जाता था, वहां से शटल चलती थी। अगर दूसरी तरफ जाएं तो डालमिया से शटल चलती थी। इसी तरह आगा खान से भी आगे तक रोका हुआ था, लियाकत नेशनल से आगे वहां से शटल चलती थी। इस बार यानी इसका मतलब है कि अब सब कुछ नॉर्मलाइज है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे भी हो रही है। माइकल ओवन जैसा बड़ा प्लेयर फुटबॉल का पाकिस्तान में मौजूद है, कोई मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ जी बिल्कुल, यही तो फ़र्क है। जब इसका पहली दफ़ा आया था तो ये बड़ा मुश्किल हो गया था यहाँ तक पहुँचना और ये वो, लेकिन अब ये है तमाम सड़कें खुली हुई हैं। इसके बावजूद जो है हकीम सईद ग्राउंड है यूनिवर्सिटी रोड पर, वहाँ पर पार्किंग का एरिया बनाया गया है। इसके अलावा डालमिया पे जहाँ की आपने बात की है ख्वाजा गरीब नवाज ग्राउंड, वहाँ पर भी वहाँ फ्री शटल्स भी जो है वो सर्विस है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करके आप उनमें आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपनी गाड़ी के जरिए यहाँ आके ड्रॉप करके चला जाए तो यहाँ नेशनल स्टेडियम के सामने बराह रास्त जो है वो आ सकते हैं। अभी वो माहौल नहीं है जिस तरह पहले तस्वुर किया जाता कि इतना पहुँचेंगे किस तरह नेशनल स्टेडियम, बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हैं। और आज वैसे भी क्योंकि 25% तमाशाई होंगे तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ट्रैफिक प्लान जो है ये पहले ही जारी कर दिया गया था। तमाम जो है शायकीन क्रिकेट हैं वो पहले ही जो है अपने लिए प्लान कर चुके हैं। इस वक्त पूरे कराची में जो है खुशी का माहौल है और गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ था उसकी वजह से लोग शायद समझ रहे थे कि कुछ ज़्यादा मज़ा ना आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जो है पूरा कराची जो है नॉर्मल है और ये PSL का आगाज़ होने जा रहा है। अच्छा नादरा, मैं आपसे इस पे भी बात करूंगा जो जिक्र किया है अब्दुल कदीर राना ने। मुझे लगता है कि अब थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ी देर रोक लें। दुनिया के बड़े तरीन इवेंट्स जहाँ हो रहे होते हैं और उन्हीं एक इवेंट में हमारे लिए ये दुनिया का बड़ा तरीन इवेंट है PSL, और मेरा ख्याल है दुनिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें मौजूद है। मैंने अभी जिक्र किया 23 तो इंग्लिश प्लेयर्स मौजूद हैं आपके पास, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, साउथ अफ्रीका, सारे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा रोक लें, डीएक्टिव कर दें ताकि PSL अच्छे से हो जाए। क्या कहती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बहुत ज्यादा पुरअमन था, लेकिन किस तरह से एकदम से वहां पर अनारकी फैल गई ये समझ में नहीं आया। लेकिन जहां पर 3 होटल्स हैं उससे दूर जो है थोड़ा सा वो कराची प्रेस क्लब है, वो एक जगह है प्रोटेस्ट करने की, वहीं पर होना चाहिए था, उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। अब पुरअमन प्रोटेस्ट में तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसे नेगेटिविटी होती। और आज जिस तरह हम देख रहे हैं बिल्कुल ट्रैफिक रवा दवा है, कोई लग ही नहीं रहा कि कल कुछ हुआ था यहाँ पर। और जो बात आपने की कि ये PSL हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं कराची के, जो मेन पार्टी है यहाँ की, वो खुद बहुत ज्यादा शौक से क्रिकेट खेलते हैं और उसमें फैसल सब्जवारी साहब तो क्रिकेट के मैचेस जो नुमाइशी होते हैं उसमें हिस्सा भी लेते हैं वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बात आपने सही की। मैं भी इसीलिए आपका कमेंट लिया, कल जरा ट्वीट भी किया था ना नादरा ने, मैंने कहा कि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, लेकिन नादरा ने कर दिया था ट्वीट। ओके, सो तस्नीम, it's the battle between two world's top players, Babar Azam and Rizwan. Both of the players are captaining 2 different teams, Multan Sultan and Karachi Kings, and both would be in the ground against each other today. I think it's going to be a really tight competition, and I like that you mentioned that it's Rizwan versus Babar. Obviously, these are the 2 top scorers of the competition. As batsmen, they're almost neck and neck in terms of what they've done last year and in the competition generally. Now they're both captaining, so it's going to be absolutely fun, and I think a little bit of healthy competition is probably going to help both of them to continually improve their game.
playing together and against each other in circumstances like this, I would have Multan slightly ahead, because that hypothetical balance that we keep discussing, I think is a little bit better for me with Multan. That bowling economy rank that they have. Tasneem, the defending champion wouldn't be in pressure, like? Of course, but you know what? Everybody takes pressure differently, right, Bhai? Kuch logon ke liye acha hota hai, it improves their performance, and for other people it hampers them. So it's just a matter of what will actually happen with them. They've got a lot of experience, and gaining Tim David is probably in their best interests as well. But in terms of their bowling economy rank, they are the most economical bowling side in the competition. That makes a difference. And then in terms of boundary percentages, they're also hitting at number 2. So they're another team that's doing a lot of things very, very well. And I think it'll work out well for them, particularly under Rizwan's captaincy. क्या कहते हैं काशिफ? मैं ये कहता हूँ कि इस PSL में जिसकी बॉलिंग स्क्वाड अच्छा है वो टीम जीतेगी। आपको कदरे किसका अच्छा लगता है? मुझे मुल्तान सुल्तान का, पेशावर ज़ल्मी नहीं? पेशावर ज़ल्मी का भी ठीक है, लेकिन मुल्तान सुल्तान का मुझे तो कराची का भी ठीक लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा पेपर पे अगर आप टीम देखेंगे तो तमाम टीम्स जो 2 बड़े बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ वर्ल्ड कप में क्या कमाल डेथ ओवर्स किए हैं, शाहीन है, वो दोनों वहाँ लाहौर में। लेकिन आपकी बात ठीक है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान को आप रेट करें बतौर बेहतर? और दूसरी बात ये जिससे इन्होंने कहा कप्तानी की बात की बाबर आजम और वर्सेस रिजवान, मैं समझता हूँ रिजवान इज स्लाइटली एन एग्रेसिव कैप्टन एज कम्पेयर टू बाबर, सो एग्रेशन इज गोइंग टू प्ले अ की रोल इन दिस मैच। और जहाँ तक आपने प्रेशर की बात की, पहले मैच में मेरा नहीं ख्याल किसी टीम पे कोई प्रेशर होगा, क्योंकि अभी पहला मैच है। चैंपियन पे ये तो होता है कि पहला मैच खेल रहे हैं, जीत जाओ यार। ठीक है, लेकिन बाबर आजम और जिस कैलिबर का प्लेयर है वहाँ पर क्या प्रेशर होना है इन मैचेस का? प्रेशर नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपने शुरू में ये बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि ये विकेट सपोर्टिंग है, बैटिंग में सपोर्ट करेगी, इसका मतलब है रन्स यहाँ होंगे ही होंगे। यहाँ मैटर करेगी बॉलिंग, और बॉलिंग भी कौन सी? स्पिन बॉलिंग ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि ऐसी विकेट्स के ऊपर जो फास्ट बॉलिंग है वो तकरीबन सीधी आती है। और आपको पता है पाकिस्तान के बाद कोई बहुत बड़े स्विंग करने वाले बॉल नहीं है, गेंद ज़्यादा सीधी आएगी। शुरू के 2-3 ओवर में हो सकता है थोड़ी सीम करे, थोड़ी स्विंग करे, लेकिन उसके बाद गेंद सीधी हो जाएगी। असल मैटर करेगा स्पिन, और स्पिन में भी देखना है कि कितनी वेरिएशन के साथ आप आते हैं। क्या आप फ्लैट गेंद रखने की कोशिश करते हैं, तेज़ गेंद पे फेंकना चाहते हैं, या आप गेंद को वेरिएशन दिखाते हैं और थोड़ी फ्लाइट देकर इन द एयर आप रिसीव करने की कोशिश करते हैं? ये दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। ये वैसे बड़ा टेक्निकली। नादरा क्या कहती हैं? बिल्कुल इनसे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जहाँ क्योंकि इस वक्त जो है ना 50-50 नेक टू नेक मैच होगा ये वाला मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। लेकिन बाबर जो है ना बहुत ही रिफाइंड कैप्टन है, ठीक है। जाहिर से अंडर प्रेशर तो थोड़े बहुत होंगे, और रिजवान के अंदर ये है कि वो प्रेशर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैनिक हो जाते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें आ जाए, लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि कराची किंग्स जीतेगी या फिर मुल्तान सुल्तान जीतेगी। जहां तक बात स्पिन ट्रैक की है, तो लास्ट ईयर जो विकेट्स बनी थी वो भी इसी तरह की थी, उसमें स्पिनर्स ही कामयाब हो रहे थे। लेकिन पिछले साल में जो हुआ था वो ये कि जिसने टॉस जीता लास्ट मतलब टाइम तक, जो टॉस जीत रहा था वो टीम जीत रही थी। इस दफा मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा, जरूरी नहीं है। नादरा, ये जो आपने याद करवाया मुझे याद आ गया। नादरा, ये जो आपने याद करवाया कि टॉस जीतो और मैच जीतो, इस बार अच्छा पिचेस पे खास तवज्जो दिया। आपको याद होगा कि रमीज राजा ने जब संभाली थी कमान पीसीबी की, तो उन्होंने वाजे किया था कि मैं डोमेस्टिक में भी और जो पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट्स या इवेंट्स हैं उसमें पिचेस में तब्दीली करूंगा। अभी भी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल की गई है, और पिछले साल की बनिस्बत इस दफा जो है आपको एक डिफरेंट गेम नजर आएगा। उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स ही कामयाब होंगे, यहाँ फास्ट बॉलर भी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैच से पहले, जब PSL से पहले जब यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहा था, तो वहां पर यही बात हुई थी कि जो क्यूरेटर्स ने इस दफा जो पिचेस प्रिपेयर की हैं वो बैटिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ बॉलिंग के लिए भी मददगार साबित होंगी थोड़ी बहुत। अच्छा, स्पिन को फायदा होगा नादरा? मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग को भी होगा। ओह वाओ, गुड। सिर्फ स्पिन को नहीं होगा। अच्छा, अब्दुल कदीर राना ये बताइएगा, मोहम्मद आमिर की इंजरी की खबरें हैं, उन्हें चोट लग गई थी प्रैक्टिस के दौरान, फिर जॉर्डन भी नहीं है, इमाद वसीम भी नहीं है कराची के लिए। शुरू के मैचेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या कराची के कैंप से क्या खबरें हैं? लोग मुल्तान को भी उसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि मैचेस कराची में।
नहीं, यहाँ पर जो है जाहिर है कराची किंग्स के सपोर्टर ज़्यादा हैं और मुल्तान सुल्तान के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है यहाँ पर जो नौजवान मौजूद थे, मुल्तान सुल्तान के भी काफ़ी तादाद में लोग वो मौजूद थे और सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर। और वैसे तो जाहिर है दोनों टीमें हमारी हैं, मुल्तान सुल्तान हो, कराची किंग्स हो, जो भी जीतेगी वो मतलब पाकिस्तान ही जीतेगा और PSL जीतेगा। तो सपोर्टर दोनों टीमों के मौजूद हैं और ज़्यादा सपोर्टर कराची किंग्स के हैं। अच्छा अब्दुल कदीर राना, खबरें ये भी हैं काफ़ी जगह से मुझे पता चल रही हैं कि अब ज़रा प्रोटोकॉल्स को सख्ती की गई है। प्रोटोकॉल सख्ती पर अमल दरामद करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है PCB की जानिब से, जो प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर कुछ जुर्माने वगैरह भी होंगे, सजाएँ भी होंगी। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद के लिए काफ़ी सख्तियाँ करवाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, PCB ने जो है तमाम लोगों के लिए, जो शायकीन क्रिकेट के लिए, सबके लिए जो है वो जारी किया है। अगर यहाँ पर एंट्रेंस अगर होगी तो वो कोविड का सर्टिफिकेट लाजमी होगा, NIC लाजमी होगा। इसके अलावा मास्क पहनना इंतहाई ज़रूरी होगा कोविड के हवाले से। और तमाम चीज़ें जो हैं वो जो हिदायत जारी की गई हैं उसके बगैर जो है दाखिला नहीं दिया जाएगा नेशनल स्टेडियम के अंदर। ठीक है। सो तस्नीम, what about Quetta Gladiator? I don't see big names in Quetta Gladiator, but still Sarfraz is hoping that Quetta will come back very powerfully. I think Jason Roy is an exciting name, but he doesn't always materialize that excitement. I think maybe Duckett and Vince are not quite as exciting as some of the other English players. Like, and there's James Faulkner, who's always thrilling, Shahid Afridi, who comes with the most experience in the world. Mohammad Nawaz has been a very successful spinner, considering the relative success of the fast bowlers in the PSL as well, and Sohail Tanvir, who has a lot of experience. But I would agree with you, and Hasnain, of course, but I'd agree that they're definitely lacking in terms of a good balance in comparison with some of the other sides. But Tasneem, don't you think that Hasnain would be in the pressure because he's facing some kind of consequences regarding his action? I think that that's always going to be there for a bowler. I think once we start putting this idea in a bowler's head that their action is wrong or it needs modification, it is an unfortunate reality of how we deal with the biomedical modeling in the game. But a good thing for him is that he's had a super PBL. Fantastic performance. Right. And so I Kashif think that Chabir that- साहब, yeah, Quetta Gladiator. forward. जी कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो किताबों में अगर आप देखें तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन PSL और T20 मैचेस के अंदर 20 ओवर खेलने हैं। 20 ओवर के अंदर जो टीम कॉम्बिनेशन है वो हर टीम बराबर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बॉलिंग में अगर आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो हसनैन अभी BBL बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलता है। इशू हुआ ना, मोहम्मद नवाज़ जो है वो शुरू के ओवर कराने में पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बेस्ट बॉलर है। इमाद वसीम से भी बेहतर गेंदें वहाँ पर वो करा सकता है। जेसन रॉय ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो और कप्तानी कोयटा ग्लैडिएटर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है सरफराज के साथ, सरफराज की कप्तानी के साथ। अगर मैं चूंकि वक्त की कमी है, वरना इस पर अब तो ट्रांसमिशन चलती है। नादरा, आपसे इस पे मैंने बात करनी थी कोयटा ग्लैडिएटर और सरफराज पे, ये आपका बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है मैं इंशाल्लाह अगले आने वाले ट्रांसमिशन के हिस्सों में इस पे लाजमी बात करूंगा। अब्दुल कदीर राना, आपका बहुत शुक्रिया, कराची से हमारे साथ मौजूद थे। तस्नीम न्यूजीलैंड से मौजूद थी, नादरा कराची से हमारे साथ मौजूद थी, काशिफ शबीर इस्लामाबाद से स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर 4 बजे PSL ट्रांसमिशन में आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।